Good morning, students. Class 8, chapter 2 in mathematics. और इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं इसका। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, ये सारा मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया है आपको। और कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर अगर कोई एक अननोन होता है और वो प्रॉब्लम को हम लीनियर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, राइट। सो ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियो आई हैव कवर्ड some important aspect of this thing, and secondly we have completed exercise या practice time 2.1. so आप अच्छे से अब इससे एक्वेंटेड हो गए हैं। अब आगे हम आज पेज नंबर 23 पे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल मैं देख रहा हूं वो बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम वाला एग्जाम्पल है। तो पहले तो मैं आपको क्या इन्होंने 2.3 में एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में लिखा है वो मैं बता देता हूं कि मैनी ऑफ डेज प्रॉब्लम कैन इजीली बी ट्रांसलेटेड इनटू many of day-to-day problems can easily be translated into linear equation. The basic step of which we follow are understand the statement, convert it into mathematical symbol, repeat the unknown quantity by literally variables. Variable could be x, y, z, a, b, etc. Many of linear equation, make a linear equation and solve it. तो सबसे पहले जो डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको हम एक इक्वेशन में फॉर्म करेंगे। उस इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन के अंदर सिंपलेस्ट अगर होता है तो लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल से काम चल जाता है। उसको जब बनाते हैं तो उस के अंदर लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करके इक्वेशन को बना के मैथमेटिकल सिंबल्स में रिप्रेजेंट करके पहले तो जो अननोन है उसको तो पहले हम वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमको नोन है वो कांस्टेंट में ऑलरेडी रिप्रेजेंट होगा प्रॉब्लम के अंदर। और उसके बाद में हम उसको एक जो प्रॉब्लम है उसको उसका एक इक्वेशन बनाएंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट। उसमें करना कुछ भी नहीं होगा, इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल होगा और बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। अब जो एक वेरिएबल होगा अब उसकी पोजीशन एक से ज्यादा जगह भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो हमको करना क्या है, इक्वेशन के अंदर सारी जो वेरिएबल्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। ऑल द कांस्टेंट वी हैव टू बॉट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। सिंपल और सिंप्लीफाई एंड देन विल गेट द आंसर। तो विदाउट अगेन we'll cut the crap and we'll start here practice time 2.2। यहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो एग्जाम्पल्स जो है वो 9 के आसपास एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल्स जो है ऑलरेडी सॉल्व हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे थोड़ा सा आप हाथ आजमाएं। चूंकि मैं 2.2 समझा दूंगा तो इसके बाद में आपके लिए एग्जाम्पल को करना आसान होगा। कभी भी एग्जाम्पल में जिस तरह का दे रखा है सिंपल तरीके से वैसे सॉल्व मत करिएगा। जिस तरीके से हम इमेजिन करेंगे प्रॉब्लम को फिर उसकी इक्वेशन बनाएंगे और वो जो आप डेवलप करोगे प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक प्रोसीजर उसी तरह से सॉल्व करना। ऐसा नहीं हो कि आपने अगर कहीं पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और फिर आप उसी पैटर्न में स्टार्ट कर जाओ सॉल्व करना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 10
less than 4 times of a number, 10 less than 4 times a number is 5 more than 3 times a number. Find the number. अब क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए। ये एक प्रॉब्लम है डे टू डे। एक नंबर जो है वो अननोन है, तो आप लिखो लेट द नंबर इज एक्स। ठीक है, अब ये पहली सेंटेंस का पहला पोर्शन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 10 जो है लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द नंबर। ये 10 है वो लेस देन किसके? 4 टाइम्स द नंबर। तो 4 टाइम्स क्या है? नंबर है x और इसका 4 टाइम्स। अगर इस नंबर का 4 टाइम्स करें और उसके बाद क्या कर रहा है? वापस से 10 लेस देन 4 टाइम्स। अब इस 4 टाइम्स का नंबर का लेस देन 10, मतलब इससे लेस देन कर दिया, तो ये आ गया नंबर। आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इज 5 मोर देन 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स और दूसरा कांस्टेंट क्या है? 5। अब जो है क्या कर रहा है? 5 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द नंबर। तो मोर कैसे होगा? ये 3 टाइम्स के नंबर का मोर प्लस 5। अब ये बीच में क्या बोल रहा है लाइन? ये बोल रहा है फाइंड द नंबर, मतलब ये दोनों नंबर इक्वल है। चलो इक्वल कर देते हैं। अब आगे सॉल्व करो। अब तो ये इक्वेशन बन गई लीजिए। तो हमको क्या करना था? पहले हमने लैंग्वेज को समझा, ये डे टू डे प्रॉब्लम है। फिर हमने अब देखिए ये इसको इक्वल करना था। ये पूरी लीनियर इक्वेशन एक बन गई। अब एज पर द प्रॉब्लम और क्वेश्चन लिख दीजिए। अब आप सॉल्व करिए फर्दर बाय ट्रांसपोजिशन। वेरिएबल को एक साइड में लेना है, वहां पे 3x पॉजिटिव में, इस तरफ आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव हो गया। 10 उधर जाएगा तो 10 नेगेटिव में, उधर जाएगा पॉजिटिव में। आंसर आ गया 50। चेक भी कर लीजिए। 15 4 जा 60, 60 माइनस 1 50 हो गया। 30 15 into 45, 45 plus 5 50। तो बोथ द केसेस में जो नंबर, जो अननोन नंबर है वो है 15। तो आप देख लीजिए, आपका सबसे मेजर जहां पे डे टू डे प्रॉब्लम के अंदर, जिस तरह की वर्ड प्रॉब्लम के अंदर मेजर जो आपका प्रॉब्लम आएगी आपको सॉल्व करने में, वो आएगी इक्वेशन बनाने में। आपको अननोन भी पता पड़ जाएगा, लेकिन जो लैंग्वेज के हिसाब से आप इक्वेशन बनाओगे, यू कुड फेस प्रॉब्लम देयर। सो टू बी प्रिसाइज, if you do not able to understand, read the question twice or thrice before making the equation, so that you don't make error during making this equation. If you make error over here, then your whole answer question will be your what should I say, effort will go in vain, right? और आंसर तो आपका आएगा नहीं। तो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है।
चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15 एंड देयर रेशियो इज 3/2। अब इसके अंदर टू नंबर, तो आप बोलोगे कि सर इसके अंदर वेरिएबल जो है टू नंबर लेना पड़ेगा, लेकिन सिंस हम वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आपके क्वेश्चन भी उसी तरीके से हैं, तो हम यहाँ पे इस चीज को रूल आउट कर देते हैं, यहाँ वन वेरिएबल से ही क्वेश्चन करेंगे, राइट। सो द डिफरेंस of two number is 15. So let one number is x and what will be the other number? The difference. So x plus 15. अब दोनों का x माइनस 15 भी कर सकते हो आप, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो सोचेंगे कि सर 15 माइनस में करें कि प्लस में करें। मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट आल्सो, डोंट वरी। अब इनका रेशियो जो है वो है 3/2, इसका इन दोनों का। तो अब ये रेशियो ऑफ नंबर्स, ध्यान रखिएगा कि x और x प्लस 1 में बड़ा नंबर, बिगर नंबर, बड़ा नंबर कौन सा? x प्लस 15। तो अब जो आप लीनियर इक्वेशन फॉर्म करोगे वो करोगे x प्लस 15 अपॉन x, इसका रेशियो जो आपको 3/2 गिवन, इसके ओके। लेकिन इन केस इफ यू x माइनस 15 लिया होता तो आपने ऐसे बनाया होगा, क्योंकि इन दैट केस x माइनस 15 वुड बी लेसर देन x. It is clearly you can see this x is the bigger number and x minus 15 is smaller numbers because we are subtracting 15 out of x. So now x upon 15 3/2, because here 3 is in this ratio 3 is bigger and 2 is smaller. तो ये जो डाउट कि प्लस ले कि माइनस ले आपका क्लियर हो गया। आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2x plus 15 3x 2x plus 30 और ये 3x। अब इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे तो राइट हैंड साइड में लेके आना है, उधर लेके आएंगे, उधर लेके जाने की बात है। 3x minus 2x is equals to 30। आप चाहें तो इसको उधर लेके चले जाएं, 30 is equals to 3x minus 2x करें और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप दोनों जगह साइन चेंज कर रहे हैं तो फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। और आई बिलीव दैट ऑल द 8th क्लास स्टूडेंट हैव दैट काइंड ऑफ अ कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड दिस ट्रांसपोजिशन लेवल। तो x इज इक्वल टू हो गया 30, तो इसकी वैल्यू होगी। तो कौन से है दो? एक हो गया x इज इक्वल टू 30 और दूसरा नंबर क्या हो गया 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45।
और अगर आप इसका 45/30 निकालेंगे आंसर चेक करने के लिए तो 53 जा 3/2 आ रहा है। तो ये रहा आंसर आपका। Find the three consecutive even number whose whole sum is 186. थ्री consecutive, तो consecutive नंबर का क्या होता है 0 2 4। consecutive नंबर तो एक के बाद एक होता है, जैसे 1 2 3 4, 2 के बाद क्या consecutive नंबर आएगा 3 4। लेकिन अगर इवन नंबर की बात हो रही है तो इवन नंबर वो नंबर है जो 2 0 2 4 6 8, या तो ये नंबर हो या किसी भी डिजिट लास्ट डिजिट किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट 0। सिमिलरली ये तो इवन नंबर की बात हुई। ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कैसे डेजिग्नेटेड होगा 1 3 5 7 और 9, या किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, जैसे 159 लास्ट डिजिट 9 है, ये ऑड नंबर है। इवन नंबर क्या होगा 158, ये इवन नंबर होगा। लेकिन इसका नॉर्मली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस या इन मैथमेटिक्स 58 का कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर क्या होगा 159, 158 का, और इसका 160। लेकिन इसका अगर आपको पूछे कि इसका कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, तो ये इवन नंबर है, इसका कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ये होगा, राइट। इसका क्या होगा 160। लाइकवाइज इसका कॉन्जिक्यूटिव आपको ऑड नंबर तो 1 1 ये नहीं होगा, ये होगा। तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन का एक बैकग्राउंड समझा दिया है। अब क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर हम करें लेट द नंबर इज x, अननोन x होगा। अब ऑड है, अब मैं इसमें एक ऐसा चीज करूं, मतलब ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में कोई भी अननोन में कोई भी नंबर आप डालो, कोई भी इंटीजर डालें आप, अल्टीमेटली वो नंबर जो है वो ऑड नंबर ही आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आपको ऑड नंबर इवन नंबर ही आएगा, आई मीन टू से इफ यू मल्टीप्लाई ए अननोन विद ए वेरिएबल विथ 2, देन वो नंबर हमेशा इवन नंबर ही आएगा। और अगर आपको ऑड नंबर की कंडीशन बनानी है कि वो नंबर हमेशा ऑड नंबर ही है, तो उसके लिए आपको 2 + 1 और उसका कॉन्जिक्यूटिव +1 कर दीजिए। अननोन या वेरिएबल आपको लिखना पड़ेगा। अब यहां पर ये पता पड़ गया एक। अब इसका कॉन्जिक्यूटिव 3 कॉन्जिक्यूटिव है मेरे ख्याल से। फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स whose sum is 186। 3 कॉन्जिक्यूटिव, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर +1 नॉर्मल केसेस में होता है, लेकिन यहां पे हमको क्या लेना है, इवन नंबर लेना है। इसका मतलब एक छोड़ के इसके बाद में, और इसका 2 + 2 मतलब 4, ये। तो
ये आ गया आपके 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर। अब आपका सिंपल है, इक्वेशन बनाना है, आपको फॉर्म करना है, ये आपने कर दिया। अब 3 कॉन्सेक्यूटिव का सम, इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, इन का सम कितना होना चाहिए? बुक में कितना दे रखा है आपके? 186 गिवन। बस अब आप सॉल्व करना, बड़ा इजी है। ये और ये 2x 6x प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2। आगे ये उधर जाएगा तो क्या होगा? 6x इज इक्वल टू 1। अब इस 6 से डिवाइड कर दीजिए। वन 80 डिवाइड बाय 6 30। तो यहां पे 30 आ गया एक, सेकेंड 32 और थर्ड 34। अब इस तीनों को जोड़ ऐड करते हैं। यहां कहीं पे कुछ हम लोगों ने कुछ गड़बड़ की है। लेट्स सी। ये माइनस होता है, टू एक्स प्लस 4 उधर गया। ये 6 माइनस हुआ, 180 आया, 180 में से 6 गया। ये 180 डिवाइड बाय 6 130। ये 130 प्लस 2 130 तो गड़बड़ होने के चांस तो है नहीं कहीं पे, कहीं हमने या तो फिर मिस्टेक की है। क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं। फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर, उस समय देखना बिल्कुल सही किया है। 2x plus 2x plus 4x is equal to 186 6 96 होता 40 42 46। Sorry, I made the mistake and I know that. Actually, देखिए जो मैंने मिस्टेक की है मैं आपको बता देता हूं। x इजिकल्स टू जो है वो 30 आ गया है, राइट? लेकिन हमारा नंबर ये नहीं है। आई वॉज जस्ट लिटिल कंफ्यूज, फटाफट के चक्कर में कंफ्यूज हो गया था मैं। x इजिकल्स टू 30, लेकिन जो हमारा नंबर है वो 2x है। ओके, तो 2x इजिकल्स टू 2 into 30, दिस इज आवर नंबर। तो 60 हमारा नंबर है, राइट?
और सेकंड नंबर 2x प्लस 2 मतलब कि 60 प्लस 2 62 है। और तीसरा 2x प्लस 4 60 प्लस 4 नाउ 64 है। ऐड करके देखिए आ जाएगा। मैंने क्या किया था जब x इक्वल्स टू x की वैल्यू निकाली 30, तो आई जस्ट जंप ऑन दैट कंक्लूजन दैट द वैल्यू द नंबर इज 30 एंड देन आई स्टार्टेड 32 प्लस 34 डायरेक्टली। और जब मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि जो आई फाउंड, आपने देखा कि हमको क्या पता पड़ा कि ये तो जो सम है वो तो 96 ही जा रहा है, इसका मतलब कहीं गलती की है। और हमने बहुत जल्दी पता कर लिया, पिक कर लिया कि भाई ये यहाँ पे गलती हो गई है। हमने 2x एक्चुअल नंबर 2x है, x नहीं है। x की तो वैल्यू निकाल के हमने करनी थी और 2x नंबर है कि हमने वैल्यू की करेंगे। वैल्यू ऑफ द नंबर इज x 2x, तो एक्चुअल में वो नंबर 2x है। तो ये छोटी सी मिस्टेक जो है वो ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि आप पूरी मेहनत करते हैं, आपको आंसर क्वेश्चन भी आता है और गलती हो जाती है। देखिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको, इसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए दूंगा। सिंस इसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम है तो मैं एक भी छोड़ नहीं रहा हूं। द डिफरेंस ऑफ एजेस बिटवीन टू सिस्टर्स इन दिस 10 years। एक एक्स है सिस्टर, टू सिस्टर्स एज डिफरेंस 10 years। तो अगर one sister age x years, तो second sister या अदर या एल्डर सिस्टर बोल दीजिए, एल्डर सिस्टर x प्लस 10 कर दीजिए। इसके बाद में ये बोल रहे हैं कि 15 years ago the elder sister of 15 years ago 15 years ago 15 years ago क्या होगा? तो 15 years पहले, इसमें से 15 years सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट होंगे x प्लस 10 माइनस 15। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 15 years ago if the elder one was twice of as old as younger one, मतलब ये इसके ट्वाइस थी। चलो ठीक है भाई, तो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे x माइनस 15 इज इक्वल्स टू, पहले तो ये सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, ये x माइनस 5 हो गया। अब ध्यान रखना ये ऑलरेडी इसके ट्वाइस है, तो आप इक्वेशन बनाने के लिए इसको ट्वाइस नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे। ये बहुत बड़ी गलती कई बार स्टूडेंट्स कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि भैया एल्डर सिस्टर की एज ट्वाइस थी तो इसको ट्वाइस करके सॉल्व करने लगता है, तो ये तो ऑलरेडी ट्वाइस है। कहने का ये मतलब है कि अगर इनकी एज अगर 15 या 10 थी और इसकी 20 थी, तो अगर आप इक्वेशन बनानी है तो अल्टीमेटली इसको बराबर करना है, इक्वल करना है, तो छोटे वाले को, स्मॉलर को आप में ऐड करोगे या फिर उसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो इसलिए पहले यहाँ पे ट्वाइस किया, अब ये इक्वल हो गया दोनों, क्योंकि दोनों की जैसे ही मैंने इसको ट्वाइस किया तो दोनों की एज अब इक्वल हो गई। अब सॉल्व करते हैं। 2x माइनस
30 इज इक्वल टू x माइनस 5। अब ये जब इधर आएगा तो 2x बाय ट्रांसपोजिशन माइनस x, और ये 30 उधर जाएगा तो प्लस का 30 और माइनस का 5 ऑलरेडी है ही है, x इज इक्वल टू 25। तो ये प्रेजेंट एज है 50 आई और इनकी 35, और 15 इयर्स पहले क्या था, 15 माइनस करो उसमें से 25 में, ये तो चेक करने के लिए ना, 50 माइनस करिए 25 में से तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 15 करोगे तो 20। और अपन ने जो एक एग्जांपल आर्बिट्री बिल्कुल अचानक से सोचा था वो बिल्कुल सेट बैठ रहा है। सो ये फोर्थ क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, और एज का क्वेश्चन तो आते ही है इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि ये 2.2 के अंदर आप और थोड़ा हाथ आजमाइएगा। इसमें केवल 8 एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन ही है 2.2 के अंदर। आप थोड़े से क्वेश्चन करिएगा, मैं फिर करवाऊंगा आपको, और साथ में इसके एग्जाम्पल्स हैं जो 9 एग्जाम्पल्स है वो आप करिएगा। और 9 एग्जाम्पल्स में कोई भी एग्जाम्पल ऐसा मैं अगर देखता हूँ अगले वीडियो में अगर कोई डिफिकल्ट होगा या थोड़ा सा अलग होगा तो मैं डेफिनेटली वो एग्जाम्पल्स कराऊंगा, ठीक है ना। और ध्यान से इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि आपको आते हुए भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और अल्टीमेटली आप एक ट्रैप में फंस के और गलती कर देते हैं, जैसे मैंने ये गलती की थी अभी थोड़ी देर पहले। ओके, तो आज के वीडियो ये ड्रॉप करते हैं। थैंक यू।